everyone, this is Mitabdi and you are watching AZ English Classes। आज की क्लास मेरी जेंडर की होगी। जेंडर यानी लिंग। पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, उसके बाद हम इसे आसान शब्दों में पढ़ लेंगे। द फॉर्म ऑफ नाउन, प्रोनाउन और वर्ब विच हैज अ सेंस ऑफ कास्ट ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। आए अब आसान शब्दों में इसे हम देख लेते हैं। जेंडर जो होता है ये निर्धारित करता है लिंग को। लिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। किस तरह की लिंग है, क्या जात वर्ब का, नाउन का क्या लिंग किस तरह से है, तो देख लेते हैं। जैसे पहला काइंड ऑफ नाउन, काइंड ऑफ जेंडर में हम देख लेते हैं। पहला होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर जो होता है इसकी हिंदी होती है पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर होती है स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग। ये चारों जो लिंग है ये आपके सामने बार बार आते हैं। अब इनमें से आपको पॉइंट आउट करना है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग से क्या समझते हैं, उभयलिंग क्या होता है एंड नपुंसकलिंग क्या होता है। तो देखिए इसको मैं अलग अलग भी पढ़ाऊंगी, पर थोड़े से मैं आपको बता देती हूँ। मैस्कुलिन जेंडर का नाम जब भी आता है तो उससे पुरुष जाति का बोध होता है, बिल्कुल आसान। फेमिनिन जेंडर की जब भी बात आती है उससे स्त्री जाति का बोध होता है। तीसरा आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर तब होता है जब स्त्री और पुरुष अलग अलग बोध नहीं करा पाता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसमें कंफ्यूजन बना रहता है, उसे हम उभयलिंग कहते हैं। तो इसमें दोनों आ जाते हैं। एंड नपुंसकलिंग जो होता है न्यूटर जेंडर, इसमें कोई भी जेंडर नहीं होता है। ये जो होती है ये आपकी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जिनमें कोई जीव ही नहीं होता, जिनमें जीवन नहीं होता, तो उनका लिंग निर्धारण कैसे होगा। तो ये बड़ी आसान सी भाषा थी। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए आपका बॉय हो गया, मैन का बात आ जाती है, हॉर्स की बात आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपकी पुल्लिंग में आ जाती है। इसी का अपोजिट हम कर लेते हैं। अगर गर्ल हो तो ये आपका फेमिनिन जेंडर में हो जाता है। वुमेन हो तो आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा। मेयर कह लें आप तो ये आपका स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर में आ जाएगा। अब उभयलिंग कब आ जाता है, ये थोड़ा आसान होता है, इसको पहचाना बड़ा आसान होता है। उभयलिंग जैसे डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, ये सारी चीजें जब आ जाती हैं तो आपको इसमें आप बता नहीं सकते कि एक डॉक्टर है तो मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी। तो जब इस तरह की बात आती है तो हम उसे कॉमन जेंडर में पुट करते हैं। नेक्स्ट है आपका नपुंसकलिंग। ये तो बिल्कुल ही आसान है, जिसमें जीव नहीं होते, जैसे पेन, चेयर, बुक, ये सारी चीजें जब आ जाती हैं तो आप इसको बड़ी ही आसानी से न्यूटर जेंडर में रख लेते हैं। तो इसके बाद अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूं एक एक जेंडर से एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन के साथ। तो चले इसके बाद हम लोग देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन के साथ कुछ एग्जाम्पल्स। तो मैस्कुलिन जेंडर, जैसे कि मैंने बताया कि मैस्कुलिन जेंडर हमेशा एक मेल को प्रदर्शित करता है। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल, हमेशा पुरुषवाचक होता है। जिस नाउन, प्रोनाउन या वर्ब से मेल जाति का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। उसके एग्जाम्पल देखें कैसे होंगे, जैसे मैन, अंकल, किंग। मैन आदमी, अंकल चाचा, किंग राजा, ग्रूम दूल्हा, विजार्ड जादूगर, बॉय लड़का, हॉर्स घोड़ा, लॉयन शेर, पीकॉक मोर, वेटर, जो वेटर माने वेटर ही होता है, पुरुष वो वेटर होता है उसे वेटर कहते हैं। अगला है हमारा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर जो होता है वो हमेशा महिला जाति का बोध कराता है। द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल,
जब भी आएगा तो उससे महिला जाति का बोध होगा। जैसे वुमेन महिला, आंटी चाची, क्वीन किंग, ब्राइड दुल्हन, विच जादूगरनी, गर्ल लड़की, मेयर घोड़ी, लॉनेस शेरनी, पीहन मोरनी, वेट्रेस माने वेटर महिला वेटर को हम लोग वेट्रेस कहते हैं। जैसे होस्ट होता है मैस्कुलिन जेंडर, होस्टेस होता है फेमिनिन जेंडर। तो ये सारे जो हैं आप इस जस्ट अपोजिट भी इसको बना सकते हैं आप। जैसे मैन से वुमेन, मैन मैस्कुलिन जेंडर, वुमेन फेमिनिन जेंडर, अंकल मैस्कुलिन जेंडर, आंटी फेमिनिन जेंडर, किंग मैस्कुलिन जेंडर, क्वीन फेमिनिन जेंडर, ग्रूम मैस्कुलिन जेंडर, ब्राइड फेमिनिन जेंडर, विजार्ड मैस्कुलिन जेंडर, विच फेमिनिन जेंडर, बॉय मैस्कुलिन जेंडर, गर्ल फेमिनिन जेंडर, हॉर्स मैस्कुलिन जेंडर, मेयर फेमिनिन जेंडर, लॉयन मैस्कुलिन जेंडर, लॉयनेस फेमिनिन जेंडर। आपका वेटर हो गया, वेटर होगा मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन वेट्रेस फेमिनिन जेंडर। इस तरह होस्ट, होस्टेस और बहुत से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैं आपको और भी वर्ड्स एग्जांपल के तौर पे दूंगी। तो ये मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर है। आप इसमें अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके आगे चलिए देख लेते हैं। तीसरा है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जैसा कि मैंने बताया कि कॉमन जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर आपका क्लियर नहीं होता, दोनों ही हो सकते हैं। तो नाउन डज नॉट स्पेसिफाई, मतलब जब नाउन वर्ड स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है, तो उसे हम लोग कॉमन जेंडर में रख देते हैं। कॉमन जेंडर में बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। बेबी यानी बच्चा, स्टूडेंट विद्यार्थी, डॉक्टर चिकित्सक, रिलेटिव रिश्तेदार, पेरेंट्स माता पिता, टीचर शिक्षक। अब इनमें जब देखेंगे हम तो डॉक्टर मैस्कुलिन भी हो सकता है फेमिनिन भी हो सकता है, स्पेसिफाई नहीं है। चिल्ड्रेन बच्चे, बच्चे दोनों हो सकते हैं। एनिमल जानवर, पुलिस, थीफ, फूल, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी कॉमन जेंडर में आती हैं। और कॉमन जेंडर में ज्यादातर चीजें जो होती है कॉमन जेंडर और न्यूरो जेंडर में आती हैं। अगला हमारा है न्यूरो जेंडर। न्यूरो जेंडर जो होता है वो, जैसा कि मैंने बताया कि न्यूरो जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव वस्तुओं या सामान के लिए यूज होता है। न्यूडर जेंडर डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट, जिससे किसी नॉन लिविंग थिंग का ज्ञान होता है, उस ऑब्जेक्ट को, उस जेंडर को हम न्यूट्रल जेंडर में रख देते हैं। जैसे वुड लकड़ी, ऑयल तेल, स्कूल विद्यालय, बुक किताब, पेन कलम, क्लास कक्षा, टेबल चेयर कुर्सी, पेंसिल पेंसिल, ये सारी चीजें जो है, जैसे कॉपी हो गई, स्टेयर्स है, बल्ब है, सीजर्स, ये सारी भी चीजें जितनी भी नॉन लिविंग्स होती हैं वो आपकी न्यूटर जेंडर में आती हैं। तो ये आपका 4 मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर का कंफ्यूजन आपका जरूर दूर हो गया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप मेरी क्लास को जरूर लाइक करें। अगर आपने अभी भी चैनल ज्वाइन किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी क्लास आपको एट द सेम टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे मैं डेली 4 PM पे अपनी क्लास अपलोड करती हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सारे जेंडर्स को मिला के मैं कुछ एग्जाम्पल बनाती हूँ, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम सारे जेंडर्स यानी एम फॉर मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर, इन सबको मैंने लिख दिया है। और इन सब एग्जाम्पल्स को मैंने जो लिखा है इनको मैं पॉइंट आउट करूंगी कौन सा जेंडर है, आप लोग भी साथ साथ हेल्प करें। बेबी कॉमन जेंडर, लॉयन मैस्कुलिन जेंडर, मैन मैस्कुलिन जेंडर, चिल्ड्रेन कॉमन जेंडर, स्कूल न्यूट्रल जेंडर, वेटर मैस्कुलिन जेंडर, हॉस्टेस फेमिनिन जेंडर, पीहन फेमिनिन जेंडर, सर मैस्कुलिन जेंडर, बॉय मैस्कुलिन जेंडर, वुमेन फेमिनिन जेंडर, आंटी फेमिनिन जेंडर, हीरो मैस्कुलिन जेंडर, ग्रैंडमदर फेमिनिन जेंडर, ब्रदर मैस्कुलिन जेंडर, हस्बैंड मैस्कुलिन जेंडर। चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। वाइफ फेमिनिन जेंडर, ग्रैंडफादर मैस्कुलिन जेंडर, पेन न्यूट्रल जेंडर, पेंसिल न्यूट्रल जेंडर, अंकल मैस्कुलिन जेंडर, एक्ट्रेस फेमिनिन जेंडर, डॉग
मैस्कुलिन जेंडर, गॉडेस फेमिनिन जेंडर, लेडी फेमिनिन जेंडर अगेन, चेयरमैन मैस्कुलिन जेंडर, बुल मैस्कुलिन जेंडर, बुक न्यूट्रल जेंडर, बुक न्यूट्रल जेंडर, आर्मी कॉमन जेंडर, सन मैस्कुलिन जेंडर, डॉटर फेमिनिन जेंडर। ये सारे आप इस ऐसे और भी एग्जांपल्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपका जेंडर और भी थोड़ा मजबूत हो जाएगा। इसी के साथ मैं आज की क्लास को खत्म करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया सीखने के लिए। बाय बाय।